वेलकम बैक। भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने खुजदार में मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 3 बच्चे और 2 अफराद शहीद हुए। हमले में मुतादिद बच्चे जख्मी भी हुए। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमले में मुलव्विस अफराद, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का ये घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। मैदान जंग में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयां शुरू कर रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले शुरू कर दिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर ममलिकत ने कहा, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। पाकिस्तान में भारतीय हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मासूम बच्चों और उनके असातिज़ा की शहादत पर रंजो मलाल का इजहार, जिम्मेदारान के तयन और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्द से स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की हैं। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा, बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिली और बर्बरियत के इंतहा है। दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करके दम लेंगे। यकीन है कि खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मुलव्विस तमाम दरिंदे जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। खुदकुश हमले में शहीद होने वाले बच्चों और दीगर अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दाखिला की खुजदार 0 पॉइंट के करीब खुदकुश हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का 4 बच्चों और 2 असातिज़ा के जाँ बहक होने के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। स्कूल बस पर हमला दुश्मन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। जाँ बहक बच्चों के सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ जाँ बहक बच्चों के ख़ानदानों और ज़ख्मियों के साथ हैं। बार फिर आपको कौमी असेंबली लिए चलेंगे, जहां पर शाज़िया मरीज़ इज़हार ख्याल कर रही हैं। जाफर एक्सप्रेस की कार्रवाई को कंडेम नहीं किया और इससे साबित होता है कि इंडिया जो है वो मुस्तकिल मोदी सरकार जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है। अब तो उनके ताने बाने तालिबान से भी मिल रहे हैं। ये बातें सामने आ चुकी हैं कि वो लोगों को हायर कर रहे हैं पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी के लिए, और जो अपने ही मुल्क में इंस्टेबिलिटी की कार्रवाइयां डालें, जिसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, वो फिर किसी भी मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकते सर। और आज के वाक़े के पीछे भी मैं इस पे हैरान नहीं होंगी कि अगर वही ताने बाने हमें मिले। बहुत ही अफसोसनाक आज का वाक़या है और इसके ऊपर मैं फिर कहूंगी, जो लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों ने ये जाहिर किया है कि वो संजीदा हैं, क्योंकि सर हमारे बच्चे इस मुल्क में रहते हैं, हमारे बच्चे इस मुल्क में बड़े हो रहे हैं और उन्हीं को दर्द पता है जिनका बच्चा यहाँ हो, जिन्होंने बच्चों को बोरिया बिस्तरा बांध के भेज दिया है बाहर और फिक्रें उनकी खत्म हो गई हैं औलाद से। उनको फिर किसी और की औलाद की फिक्र नहीं है, मगर हमें है। इसीलिए इस फ्लोर पे एज अ मदर, एज अ पार्लियामेंटेरियन एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी जो सबसे बड़ा निशाना बनी है दहशतगर्दी का, हम ये रिजॉल्व करते हैं कि वी विल कंटिन्यू फाइटिंग दिस menace of terrorism, this menace of extremism. हमें ये खत्म करना होगा सर, because enough is enough. This is not going to go on like this. Because अगर हमने अपनी कहीं भी दिखाया कि हम में दरार है, तो फिर वो जो हमारा दुश्मन, हमारे बच्चों का दुश्मन, हमारे अमन का दुश्मन है, ये उसको खुश करने के मुतरादिफ होगा। और मैं नहीं समझती कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। कौमी असम्बली इजलास इस वक्त जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि खुजदार में बच्चों की वैन को निशाना बनाना इंसानियत पर हमला है। भारत बलूचिस्तान में अपने एजेंटों के जरिए दहशत फैला रहा है। भारत रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तानी कौम और फ़ौज भारतीय साजिशों के खिलाफ मुत्तहद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मरियम नवाज़ का स्कूल बस हमले में शहीद बच्चों समेत दीगर के लिए खराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई।
बन्नू में न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। गेट उड़ाने के बाद दहशतगर्द अंदर घुस गए और शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों की फायरिंग से करीबी दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत की हैसियत से खित्ते में अमन का दाई बन गया। आलमी मीडिया और इदारों का तबसरा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फिर भारत को मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत के हमले पर पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और महदूद दिफाई कार्रवाइयाँ की। पाक फजाइया ने मौसर जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाक भारत जंग के बाद पैदा सूरत हाल पर DG ISPR की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू, दोनों ममालिक के अस्करी अफसरान के दरमियान राब्ता मौजूद है। नूर खान एयरबेस समेत चंद मकामात को निशाना बनाया गया, लेकिन फ़ज़ाई सलाहियत मुकम्मल फ़ाल है। पाकिस्तान ने अपने नुकसानात पर शफाफियत दिखाई। क्या भारत भी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? DG ISPR की जानिब से ये कहा गया। पाकिस्तान ने सीज़फायर का एहतराम किया। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी बदस्तूर जारी है। बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है। तीनों वज़ीर ख़ारिजा का CPEC अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर इत्तफाक। खित्ते में दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करने पर भी इत्तफाक हुआ। इसहाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारिजा और अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात हुई है। तीनों वज़ीर ख़ारिजा ने सह फ़रीक़ी ताउन का अयादा किया। खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन का अज़म भी दोहराया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने पर इत्तफाक भी किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक वज़रा ने खित्ते में दहशतगर्दी का मुकाबला करने मुश्तरका अज़्म का इजहार भी किया।